एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज इस ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ पनीर की रेसिपी और साथ ही साथ मॉर्निंग का 5 से 10 तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो इस ब्लॉग में गाइज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि सुबह 5 से 10 बजे तक मैं अपने सारे घर के काम को कैसे मैनेज कर लेती हूँ, जिसकी वजह से दिन भर मैं फ्री रहती हूँ। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। यहाँ पर मैंने पनीर की रेसिपी के लिए सब कुछ रेडी कर लिया है। पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया था। उसमें थोड़ा सा तेल यानी 2 छोटे चम्मच तेल मैंने डाल के और पनीर को अच्छे से फ्राई करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ में मैं बना रही हूँ सुबह का मॉर्निंग का चाय। तो थोड़ा सा दूध को गर्म किया बॉयल करके और थोड़ा सा दूध निकाल के बाकी में चाय बनाऊंगी। और यहाँ पे पनीर की बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 बड़े साइज़ का टमाटर, थोड़ा सा 4 मैंने हरी मिर्च लिया है, जीरा लिया है और थोड़ा सा जो है ना काली मिर्च लिया है, इलायची लिया है, दालचीनी लिया है। इसे मैंने पीस लिया है। और उसके बाद इधर तब तक मेरा पनीर फ्राई हो गया था, हल्का सा फ्राई हो गया था। तो इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। फिर उसी कढ़ाई में मैंने लिया है तेल 2 छोटे चम्मच और जीरा हींग डाल करके ऊपर से डालूंगी प्याज। 3 प्याज यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए हैं और तेल में मैंने एक तेज़पत्ता भी डाला था। इसी टमाटर की प्यूरी में मैं डालूंगी यहाँ पे थोड़ा सा मसाला, जिसमें मैंने धनिया जीरा काली मिर्च पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर, सूखी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पनीर बटर मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। और गाइज आप लोग यकीन मानिएगा, पनीर बनाने के लिए पनीर का मसाला जब आप यूज़ करेंगे ना तो पनीर की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा यम्मी लगती है। इसी की वजह से सब्ज़ी थोड़ी सी इन्हेंस हो जाती है। तो आप लोग एक बार मेरी बात मानकर जब भी पनीर की सब्ज़ी बनाओ ना तो पनीर बटर मसाला या फिर पनीर की कोई भी अगर जो मसाला मिलता है ना वो ले करके आप डालना, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी लगती है। इसी से मतलब सब्ज़ी में 4 चांद बोल सकते हैं कि लग जाता है। तो चलिए यहाँ पर, और मैंने लहसुन और अदरक ना पहले नहीं डाला था। ये मुझे तेल में स्टार्टिंग में ही जीरा जब डाल थी तभी डाल देना चाहिए था, मैं भूल गई थी। तो इस वजह से मैंने इसे लास्ट में डाला। फिर भी इसके टेस्ट में कुछ भी डिफरेंस नहीं था, बहुत ही अच्छा सा सब्जी बन के रेडी हुआ था। और यहाँ पे मैं आशीर्वाद आटा ली हुई हूँ। हमारे यहाँ शुद्ध चक्की का आटा होता है आशीर्वाद आटा, तो हम लोग यही खाते हैं गाइस। कभी कभी पतंजलि का, अदरवाइज़ हम लोग यही आशीर्वाद आटा ही यूज़ करते हैं खाने में। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा निकाला। सुबह का टाइम है, बच्चों को अभी इसको मैंने उठा दिया था। बच्चे नहा कर के ब्रश वगैरह कर के रखे और नहा रहे थे, उनको नहाने के लिए भेज दी थी। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी बना लिया है, फटाफट आटा लगाऊंगी। और यहाँ पे जो आटा मैंने खोला था पॉकेट, उसको भी ये 10 केजी का है, तो इसको भी मैं इसमें निकाल करके डाल दूँगी, ड्रम भी भर दूँगी, ताकि मुझे अभी मतलब साथ साथ काम करते जाओ ना तो बहुत ही जल्दी आदमी फ्री हो जाता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ, जो काम जब का है तो कर डाल लो तो ठीक रहता है। अदरवाइज टालने की अगर आदत हो जाए ना तो फिर वो काम पड़ा का पड़ा ही रह जाता है। इसमें थोड़ा सा जब मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया था, तेल उसमें से रिलीज़ होने लगे थे, तब मैंने इसमें पानी डाला और उसके बाद से पनीर का क्यूब डाल दिया। बस अब इसे 5 मिनट तक मुझे जो है ना ढक के मैंने थोड़ा देर रखा और उसके बाद मैंने जो है ना पनीर को के ढक्कन को हटा लिया है। तो ये देख सकते हैं आटा भी रेडी हो चुका है मेरा। और यहाँ पनीर जो है ना, पनीर की सब्ज़ी बनके रेडी है। यहाँ अगर आपके पास धनिया है तो धनिया, ऊपर से धनिया का पत्ता डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने उतना ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं समझी। और यहाँ चाय भी रेडी कर दिया और साथ ही पनीर की सब्ज़ी भी बनके तैयार है। आप लोग अगर गरम मसाला खाते हो तो गरम मसाला ऐड कर सकते हो। हमारे यहाँ गरम मसाला हम लोग नहीं खाते हैं, तो इसी वजह से हमने नहीं डाला है मसाले में। कभी भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें गरम मसाला ऐड नहीं करती हूँ। हाँ, दालचीनी कभी कभी मैं ऐड कर देती हूँ, वो भी इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी माँ जो है, सासू माँ है, वो मतलब नहीं खाती है, तो पनीर की सब्ज़ी वो नहीं खाती, इसीलिए मैंने दालचीनी जो है ना थोड़ा सा ऐड किया था। फिर यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन रेडी कर बना रही हूँ मैं। तो सब्ज़ी तो मैंने बना लिया था, पराठे फटाफट से 2 बना दिए मैंने और बच्चों को दे दिया। तो कुछ इस तरीक़ा से सुबह का मेरा टाइम रहता है 7 बजे तक का। तो मतलब 5 से उठ के 5:30 से आधा घंटा मेरा लगता है खुद के लिए, आधा पौन घंटा। और उसके बाद मैं आती हूँ किचन में, यानी पौने 6 बजे किचन में आती हूँ। और किचन में आके करते करते मेरा बज जाता है 6:30 पौने 7 हो जाता है। चाय वगैरह बनाती हूँ, हम लोग पीते हैं। फिर बच्चों के टिफ़िन वगैरह रेडी करती हूँ, बोतल वगैरह फिल करती हूँ। फिर बच्चों को उठा के ब्रश कराना, उनको नहलाना, फिर रेडी करना। तो 7 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है सुबह का। हाँ, थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है ताकि बच्चों को जल्दी जल्दी कर सकूँ। आप मुझे देख करके वो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना हो रखा है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि पसीना से मेरा मतलब मैं पूरी भीग चुकी थी। बट अभी जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे अभी नहाना नहीं हो पाएगा। तो यहाँ बच्चों के बाल वगैरह मैंने दोनों को बनाए और दोनों बच्चों का बाल बना के थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर वगैरह लगाया। दोनों बच्चों ने नहा लिया था, पूजा कर लिया था। मेरे बच्चों का आदत है कि सुबह उठ करके 1 लोटा भगवान जी को नहा के भगवान जी को जल देते हैं और
और माला वगैरह का जाप करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। छोटी वाली बेटी को भी हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं आता है तो वो नहीं पढ़ती है, बड़ी वाली बेटी पढ़ लेती है। तो वो डेली ही 1 लोटा सूर्य भगवान को, 1 लोटा शंकर जी को हमेशा ही जल देती है। मैं आप लोग के साथ एक बार शेयर की थी, बट उतना मैं नहीं शेयर करती हूँ बच्चों की कोई भी एक्टिविटी को, मुझे पसंद नहीं है इसी वजह से। तो उसके बाद से जब मेरे बच्चे स्कूल चले गए तो फिर मैंने बिस्तर वगैरह सेट किया, अपने कमरे का पहले किया और यहाँ का बिस्तर से जो भी चीज़ फैला हुआ था सबको उनके उनके जगह पे रखा। मेरा काम ना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है गाइस, जब से मैंने ऑर्गेनाइज़ करना हर चीज़ों को सीखा है तब से मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है सुबह का टाइम। तो यहाँ पे बीच वाले कमरे में फिर आ गई थी और आकर यहाँ का भी बिस्तर को सेट किया। तो दोनों कमरे का बिस्तर सेट कर दिया था। अभी आगे वाला कमरा में नहीं जाऊँगी क्योंकि आगे वाले कमरे में माँ पापा सब लोग अभी बैठ के चाय वगैरह इंजॉय कर रहे हैं और बैठ के थोड़ी बहुत बातें भजन वगैरह चलते रहता है टीवी में। तो फिर वो वहाँ पे मैं जाती हूँ, जब मैं नाश्ता वगैरह करने जाती हूँ तब तो उस टाइम में जाके सोफ़ा वगैरह ठीक करूँगी, बिस्तर वगैरह जो ठीक करना होता है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अपना एक सूट जो मुझे पहनना था, कल का ही ये ब्लॉग है मेरा, कल बृहस्पतिवार था तो मैंने पीला वाला ये वाला ड्रेस पहना था। थोड़ा सा हल्का सा क्रीम पाउडर लगाया, लिपस्टिक वगैरह लगाया और उसके बाद अपना चूड़ी पहन रही। मैं ऐसे हमेशा 1-2 चूड़ी रखती हूँ और जब पूजा वगैरह करती हूँ तो थोड़ी सी ज़्यादा चूड़ी पहन लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैं कुछ इस तरीक़ा से तैयार हुई थी। तो कल बृहस्पतिवार था तो नॉर्मल सा ही मैं ऐसे रेडी हुई थी। साड़ी वगैरह, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी इस वजह से साड़ी नहीं पहना था मैंने। फिर मैं जैसे नहा के रेडी होती हूँ, मेरा सबसे पहला काम होता है कि भगवान की मंदिर की साफ़ सफाई करना। तो पहले मैंने भगवान की मंदिर की साफ़ सफाई की, बर्तन वगैरह को क्लीन किया, उसके बाद आ गई हूँ पूजा करने के लिए। आप मेरे फेस से देख सकते हैं पसीना कितनी ज़्यादा हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब हालत ख़राब करने वाली 35 to 36 डिग्री 7 ऐसे करके गर्मी हो जा रही है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुझे लगता है कि सितंबर तक ये गर्मी चलने वाली है। उसके बाद फिर से आई किचन में और बाकी लोगों के लिए अभी मैंने रोटी वगैरह नहीं बनाया था, मैं खाने के टाइम ही बनाती हूँ। तो फिर फटाफट सबके लिए पराठा रोटी वगैरह जिसको जो खाना था बनाया, सबको नाश्ता कराया, रोटी सब्ज़ी दही वगैरह, और साथ ही मैं लग गई सब्ज़ी बनाने के लिए। और अभी मैंने नाश्ता मैंने और माँ ने नहीं किया था, मैंने सोचा माँ का रामचरित मानस का पाठ चल रहा था तो मैंने सोचा कि तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह भी रेडी कर लेती हूँ क्योंकि माँ को पनीर की सब्ज़ी नहीं खानी है। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा सब्ज़ी बनाते जो आफ्टरनून में भी चल जाए और माँ को भी, माँ के पूजा करके उठने के बाद से उनको भी मिल जाए। पे टमाटर प्याज वगैरह काट लिया था। मैं बना रही हूँ आलू पट्टल की सब्ज़ी और यहाँ पे मैं आप लोग के साथ दिखा रही हूँ कि कैसे ऐसे करने से जो है ना टमाटर कट जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, कटता ऐसे नहीं है, हमें ही काटना पड़ता है। जादू तो कुछ होता नहीं है टमाटर प्याज काटने का, अगर जादू होता तो फिर हम सब कुछ सारे काम जादू से ही करवा लेते। तो यहाँ पर मैं रेसिपी इसकी शेयर कर चुकी हूँ गाइज़, इसलिए मैंने यहाँ शेयर नहीं किया है। फिर सब्ज़ी वगैरह को करके और लीड लगा के कुकर में एक साइड में मैंने चाय बैठा दिया था बनने के लिए। नाश्ता मेरा पूरा बन चुका था, रोटी वगैरह पराठा मैंने बना लिया था और पापा हस्बैंड दोनों ने कर लिया था नाश्ता। मैं और माँ बाकी थे। तब तक मैंने सोचा सब्जी भी बना देती हूँ एक साइड में दूसरी वाली, और साथ में चाय भी बना देती हूँ। दूध गर्म करके कर दिया था, मेरे यहाँ सुबह जो दूध आती है उसको भी गर्म करके रख दिया था। फिर सारे बर्तन को मैंने क्लीन किया, नाश्ता वाला बर्तन को, जो भी नाश्ता के बर्तन हो गए थे इनको निकाल के सारे को क्लीन कर लूँगी। तो मेरा सारा काम ख़त्म होते होते माँ का रामचरित मानस का पाठ भी हो जाता है तो सही रहता है। कभी मतलब साथ में हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, कभी मुझे थोड़ी भूख लगती है और माँ का लेट होता है तो फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी माँ को मतलब माँ तो वैसे पूजा करने 9:30 बजे चली जाती है, कभी 9 बजे कभी 9:30 बजे। तो पूजा करते करते उनका रामचरित मानस का पाठ पढ़ते पढ़ते कभी 11 बजता, कभी 2-2 अध्याय कर लेती है, 2-2 पाठ करती है, तो फिर उनका टाइम लग जाता, कभी 11:30 कभी 11:45, कभी जल्दी ही हो जाता है। तो जैसे उनका होता है, अगर मुझे जल्दी सारे काम से मैं निपट लेती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो कल भी मेरे साथ वही हुआ था, अभी माँ का पूजा हो ही रहा था, 2 पार्ट शायद 2 अध्याय माँ कर रही थी रामचरितमानस का, तो 25 और 26 उन्होंने कर लिया था दोनों एक साथ में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मेरा सारा काम भी निपट जा रहा है, मैं भी अब नाश्ता कर लूँगी आराम से। तो चाय पापा हस्बैंड सबको दिया मैंने, और एक साइड में पहले मैंने गैस वगैरह को क्लीन किया, किचन के सारे मतलब रेक वगैरह को क्लीन किया। इसी टाइम पे मैं पूरे अच्छे से क्लीन करती हूँ। और बाकी आफ्टरनून में जब वैसे तो खाना आधा से ज़्यादा मैं इसी टाइम पर रेडी कर देती हूँ, आफ्टरनून में मेरा सिर्फ चावल बचता है, सारा काम मैं इसी टाइम पर ख़त्म कर लेती हूँ। आफ्टरनून में सिर्फ मतलब 1:30 बजे करीब चावल रखती हूँ, 1 से
1:30 बजे के बीच में मेरा चावल रखती हूँ, खाना वगैरह खाते, बर्तन वगैरह जो बर्तन हमारे यहाँ दिन भर क्लीन होते रहता है। जब दो मतलब हम लोग आके मतलब अभी नाश्ता का है इसलिए थोड़ा बहुत सारा बर्तन निकल जाता है। फिर खाना का आफ्टरनून का होता है तो उस टाइम भी सारा बर्तन जो है ना उसके पहले ही काफ़ी ज़्यादा धुल जाता है। मतलब हम लोग खाना पीना खाते रहते हैं और सिंक में डालने के बजाय हम लोग धो के हटा लेते हैं, तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा रहता है। बस नाश्ता वगैरह कराता है तो वो एक ही बार मैं धो देती हूँ। तो इस तरीक़ा से हमारे यहाँ का घर का सारा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर सिंक में बर्तन रखते जाओ तो ढेर लग जाएगी। इससे अच्छा है कि डालने से अच्छा है कि धो के हटा लो तो सही रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे बर्तन को धो के उनको उनके जगह पे मैंने रख दिया है। किचन के काम से अब मैं हो चुकी हूँ फ्री। बस अब मैं चलती हूँ आगे वाले रूम में। चाय भी मेरा बन गया था, इधर सब्ज़ी भी बन रही थी। मैंने सोचा नाश्ता करने से पहले आगे रूम में अभी कोई नहीं था, पापा वगैरह नहीं थे कि छोटी वाली बेटी का भी स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है तो उसको लेने जल्दी ही चले गए थे। तो फिर पापा आएंगे तो चाय पियेंगे, उसके पहले मैंने सोचा कि बिस्तर यहाँ के बिस्तर और सोफ़ा वगैरह को थोड़ा सेट कर देती हूँ। वैसे ये काम मैं शाम को ज़्यादा पसंद करती हूँ करना, क्योंकि शाम को ना मैं बच्चों की स्टडी वगैरह कराती हूँ यहीं पे बैठा के, तो उस टाइम पे मैं सोफ़ा वगैरह ठीक ठाक करके रख देती हूँ ताकि मुझे सुबह बहुत जल्दी ना रहे और सुबह का टाइम में सोफ़ा ठीक ठाक रहे। क्योंकि बच्चे हैं कि सब लोग बैठते हैं तो फिर थोड़ा बहुत इधर उधर तो गिरते ही रहता है इसका कपड़ा जो सोफ़ा का कवर है। तो मैं रात को ही शाम को भी पसंद करती हूँ 7 से 8 बजे जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ आगे वाले रूम में ही बैठा के, उसी टाइम मैं सोफ़ा ठीक कर देती हूँ या फिर इस टाइम पे करती हूँ सुबह के टाइम में। दोनों टाइम ही मुझे अच्छा लगता है, तो या फिर दोनों ही टाइम करना पड़ता, कभी गिर गया अगर, मतलब जैसे सोफ़ा का कवर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे रहता है वैसे मैं ठीक ठाक करते रहती हूँ। और कभी मुझे इस पर गंदगी लगती है, जैसे बच्चे हैं तो कभी चढ़ जाते हैं, छोटी वाली बेटी चढ़ जाती है तो थोड़े धूल वगैरह हो जाते हैं, तो फिर उसको झाड़ के फिर से अच्छे से सेट करके रख देती हूँ। तो कुछ इस तरीक़ा से मेरा सुबह का टाइम रहता है। बट हाँ गाइस, सुबह जल्दी उठने की वजह से 10 बजे तक मेरा सारा घर का काम ख़त्म हो जाता है और उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। उसके बाद मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं फ्री हूँ। बस बीच में बच्चों को खिलाना पिलाना, स्कूल से आए तो ड्रेस वगैरह चेंज करना, ये सब रहता है थोड़ा बहुत, बस ऊपर जहाँ पर बाकी किचन वगैरह का काम उतना नहीं रहता है। तो चलिए गाइज़, आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मुझे ना सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद ही आराम से सुकून से नाश्ता करने का मन करता है। कोई भी काम ना मैं सोचती हूँ कि मैं खाना जब तभी खाऊंगी जब मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सारे काम को एक पैर पे खड़ा होकर बिना सांस लिए, यही बोल सकती हूँ आपकी, बिना रुके मैं पूरा कंटिन्यू करके उसके बाद तो खाना खाने आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता निकाल लिया है और कल मैंने एक रसगुल्ला लिया था और क्योंकि रसगुल्ला था हमारे यहाँ तो फिर चाय रसगुल्ला और वो, फिर इधर मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी तो माँ भी पूजा करके उठ गई थी तो उनका भी मैंने नाश्ता निकाला, पहले सब्ज़ी निकाला फिर यहाँ पे उनका नाश्ता निकाला। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ।